हरासानी और तशद्दुद की शिकार परवीन रिंद नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट पहुंच गईं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवीन रिंद ने कहा है कि 3 औरतें मेरे रूम में दाखिल हुईं, मुझ पर तशद्दुद किया, मुझे घसीटा गया, मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मारा गया। ये वाकया शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में पेश आया। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर अजरा से मिली, इन्हें कहा मुझे मार रहे हैं। मैं 3 घंटे डॉक्टर अजरा का इंतजार कर रही थी। इंतजामिया को शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। परवीन रिंद ने कहा है हॉस्टल में बच्चियां खुदकुशियां नहीं करती, इनको पंखे में लटकाया जाता है, ये लोग मिलकर इन बच्चियों को मारते हैं। सिंध की बेटियों को मारकर खुदकुशी का रंग दिया जाता है। इनका कहना था कि गुलाम मुस्तफा राजपूत अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, इन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। वाज़ेह रहे नवाब शाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालबा परवीन रिंद को जिनसी हिरासत करने पर एक मर्द डॉक्टर और 3 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मुतासरा तालबा परवीन रिंद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में जिनसी हिरासत करने, इक़दाम कत्ल और जख्मी करने की दिफात शामिल हैं। वज़ीर आज़म को हमारी मुलाकातों से नहीं, मुल्क की तबाही से घबराना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया, वज़ीर आज़म आपकी मुलाकातों से घबराहट का शिकार हैं। इस पर अपोजिशन लीडर का कहना था कि इन्हें हमारी सियासी मुलाकातों से घबराहट और परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वज़ीर आज़म मुल्क की तबाही, महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से परेशान होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि मुल्क की तारीख में महंगाई में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ। कितने कर्ज लिए गए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था कि गंदम और शुगर समेत करप्शन के बेपनाह स्कैंडल है। अरबों खरबों की करप्शन करके मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी जा रही है। पीडीएम ने फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन की मुलाकात की तरदीद कर दी। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात की खबर की तरदीद की। इन्होंने मजीद कहा है मौलाना फजलुर रहमान ड्राइंग रूम और ऑफशोर सियासत पर यकीन नहीं रखते। अदम एतमाद तहरीक कामयाब बनाने के लिए मुलाकातें खुफिया नहीं बल्कि कौम के सामने होंगी। हाफिज अब्दुल्ला का कहना था कि पीडीएम जल्द मुज़ाकराती जरगा तश्कील देगी जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी होगी और जरगा मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें करेगा। इससे कबल JUI के रहनुमा अकरम दुरानी भी मौलाना फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन की मुलाकात की खबर की तरदीद कर चुके हैं। अच्छे लाइफस्टाइल वाले भी टैक्स नहीं देते, टेक्नोलॉजी के जरिए अब इन तक पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि 22 करोड़ अफराद मुल्क की बहुत बड़ी ताकत और बड़ी मार्केट होते हैं, लेकिन 22 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। बहुत से लोग अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। इन्होंने कहा है कि निचले तबके के हालात मजीद बेहतर करना चाहते हैं। रास्त से आम आदमी को सहूलत मैसर आएगी और रास्त प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। एहसास प्रोग्राम में निचले लोगों तक पहुँचने के लिए रास्त का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि रास्त के जरिए मेहनत कश अफराद को आसानी होगी और लोग बैंकिंग सिस्टम में आएंगे, जबकि FBR में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स ना देने वालों तक पहुंचेंगे।